अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है ये बिल्कुल ही न्यू रेसिपी है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ चने की दाल और ये पापड़ी की रेसिपी। इसके लिए मैंने भगोना लिया है एक, उसके अंदर डाला था मैंने 1 जग पानी और उसके अंदर मैंने 1 कप चने की दाल ऐड की है। दाल को मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ी देर पहले भिगो लिया था, फिर उसके बाद हमने इसको पकाना स्टार्ट किया है। दाल को भिगोने से ये होता है कि वो अच्छे से फूल जाती है और अच्छे से गल भी जाती है जल्दी। हल्दी ऐड की है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर इस्तेमाल की हैं। बस ये चीज़ें हमने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से हमने पकाना है। इसको हमने सबसे पहले इसके अंदर बॉयल लाना है। जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा इस तरह, तो फिर हम इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे ताकि हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। अब इसके यहाँ पूरी के लिए हमने मैदा लिया है। मैदा लिया है मैंने 2 कप। 2 कप मैदा लिया है मैंने। इसके अंदर डाला है मैंने घी तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून इसके अंदर घी ऐड करेंगे और थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। बस और कोई भी चीज़ के अंदर ऐड नहीं करनी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है घी के साथ। पहले हमने बहुत अच्छे से मैदे को रगड़-रगड़ के अच्छे से मिक्स करना है दोनों हाथों की मदद से। जब ये बहुत अच्छा-सा इस तरह इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, आप हाथों से इसको दबा के इस तरह चेक कर लीजिएगा। जब हमारा आटा बहुत अच्छे से बनने लगेगा, टूटेगा नहीं हाथ की मदद से, फिर इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और अपना बहुत अच्छा-सा आटा हम गूँध लेंगे। जैसे हम रोटी का आटा गूँधते हैं, सेम उसी तरह हमने आटा गूँधना है। बस इसको थोड़ा-सा हमने सख्त रखना है, यानी कि रोटी के आटे से थोड़ा-सा हार्ड रखना है। बस यहाँ पर हमारा जो है ये आटा गूँध के तैयार हो गया है। इसको हम दोनों हाथों की मदद से इस तरह गूँध लेंगे जैसे हम रोटी का आटा गूँधते हैं। 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसको इस तरह अच्छे से गूँध लेंगे। बस ये आटा हमारा हो गया है तैयार। अब इसके ऊपर हम थोड़ा-सा घी लगा के इसको कवर करके कुछ देर के लिए रख देंगे, जब तक हमारी दाल भी गल जाएगी और उसके साथ हम इसको रख देंगे थोड़ी-सी देर फ्रिज में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है और पानी भी इसका सब रिमूव हो चुका है। अब इसको चम्मच की मदद से हम इसको दबा-दबा के अच्छे से घोट लेंगे, या आपके पास घोटने वाला हो तो उससे भी आप घोट सकते हैं। वैसे इतनी अच्छी गली हुई है कि चम्मच से ही आसानी से मिक्स हो रही है। बस 2 से मिनट हमें इसको अच्छे से घोटना है। हमारी जब दाल बहुत अच्छे तरीके से घुट जाएगी, इस तरह आप देख सकते हैं कि 1 से 2 मिनट में हमारी दाल बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। जब हम दाल को भिगो के फिर हम चढ़ाते हैं तो हमारी दाल बहुत अच्छे से नरम भी हो जाती है और बहुत जल्दी से गल भी जाती है। फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ ग्लास जो है वो पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके हमें इसको बगैर अभी चूल्हा जलाए इसको अच्छे से मिक्स करना है। पहले हम पानी के अंदर वैसे ही मिक्स करेंगे इसको। बस जब ये अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग हो जाएगी, फिर हमें फ्लेम को ऑन कर देना है और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बस ये हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी मिक्स हो गई है। अब इसका हम फ्लेम जो है ऑन कर देते हैं। यहाँ पर तकरीबन हमें पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें इस तरह की ये इसकी हो गई है कंसिस्टेंसी। अब जो है इसको हम हटा देंगे, इसको साइड में कर देंगे। अब अपनी हम बनाते हैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका, वो है इमली की चटनी। इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड किया है और थोड़ी-सी इमली ऐड करी है इसके अंदर। इसको आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। ये इमली हम वैसे भी समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, रोल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी बहुत अच्छी बनती है और इसको आप सेव करके महीने 2 महीने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर डाला है मैंने नमक थोड़ा-सा, थोड़ी-सी इसके अंदर चीनी डाली है और कुटी मिर्चें डाली हैं इसके अंदर। थोड़ा-सा जाएगा इसके अंदर चाट मसाला। सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें पहले तो।
हमें इसको बॉयल आने तक पकाना है। जब इसके अंदर बहुत अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो फिर हमें इसके अंदर ऐड करना है हल्का सा फूड कलर। आपकी चॉइस है, अगर आप ऐड करना चाहें फूड कलर, ना करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे इसका कलर बहुत अच्छा आता है फूड कलर ऐड करने से। बस इस टाइम पे हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। बस इसको हमें 5 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पकाना है कि हमारी जो इमलियाँ हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और इसका हम लास्ट में ये करना है कि कॉर्नफ्लोर लेना है 1 टेबल स्पून, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर और फिर इसको हमने इसमें ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है इसके अंदर। इससे ये होगा कि हमारी बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी चटनी तैयार होगी। इमली के बीज मैंने नहीं निकाले थे, इसके अंदर इमली के बीज नहीं निकालते तो वो ये इसी तरह अच्छी लगती है चटनी। बस 5-7 मिनट के लिए हम इसको इस तरह अच्छे से पका लेंगे जब तक ये अच्छी से हमारी चटनी जो है वो गाढ़ी होती है। आप लोग इस तरह देख सकते हैं इसको, ये हमारी चटनी बहुत अच्छे से पक चुकी है। बस 1 तो 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे, फिर इसको भी हम इसको हटा लेंगे। हमने जो आटा गूँधा था पूरियों का, उसके हम छोटे-छोटे से पेड़े बना लेंगे इस तरह, जैसे आप रोटी के पेड़े बनाते हैं बिल्कुल गोल-गोल। हाथों की मदद से बहुत अच्छे से घुमाते हुए हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़े आपने छोटे बनाने हैं, ज़्यादा रोटी के साइज़ के पेड़े इसके नहीं बनाने। बस बाकी भी सब पेड़े हम इसी तरह बना लेंगे आटे के। बस हल्के से हमने खुशकी डालनी है और इन पूरियों को बेलना है हमने। हल्की सी डस्ट लगाते जाएँ और इन पूरियों को अच्छे से बेलते जाएँ। इनकी शेप बिल्कुल गोल होनी चाहिए। बस यहाँ पर हमारी ये एक बिल चुकी है। हमें ज़्यादा मोटी इसको नहीं रखनी है, ना ज़्यादा पतला रखना है इसको, बस इस तरह इसको होना चाहिए। इस तरह ये बहुत अच्छी बनती हैं। बस अब दूसरी भी मैं इसी तरह से बेल लूँगी। हल्की सी खुशकी लगा के बिल्कुल गोल सी। ये भी हमारी बिल गई है बिल्कुल। बाकी आप सब इस तरह से ही बेल सकते हैं पूरियों को। यहाँ पर मैंने ऑयल रखा है, ऑयल हमारा जो है बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। ऑयल में हम ये पूरियाँ डाल देंगे 1 बाय 1 सभी। जब हमारी एक तरफ से बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन सी हो जाएगी ये, फिर हमें इसको टर्न कर देना है ताकि दोनों साइड से ये बहुत अच्छे से हमारी क्रिस्पी सी हो जाए, उसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाए। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इसको टर्न कर दिया है, यहाँ पर इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है। हल्का सा दबा के ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है ताकि ये अच्छी सी कड़क सी हो जाए। हमारी पूरी यहाँ पर जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको किसी ऐसी चीज़ में रखना है जिसमें ये अच्छे से ऐसे खड़े हो जाए पूरी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी रिमूव हो जाए। बस दूसरी पूरी भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। जिस तरह हमने पहली वाली पूरी करी है कि एक साइड से कलर अच्छा सा इसका हो जाए, तब तक हमें एक साइड से इसको अच्छे से फ्राई करना है, फिर टर्न कर देना है, दोनों साइड से बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। बस इसको भी हम टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखने से आप इसका कलर कितना अच्छा आया है दोनों साइड से। बस इसको भी अब मैं निकाल लूँगी, फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। पूरियाँ जो है हमारी यहाँ पर हो गई हैं रेडी। अब यहाँ पर पूरी का बनाने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले रखनी है पूरी, फिर इसके ऊपर रखनी है अपनी दाल जो हमने बनाई थी। फिर इसके ऊपर हमने जो चटनी बनाई थी वो ऐड करनी है, इमली की चटनी। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार हमारी तैयार होती है और ये इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। ये चटनी ऐड कर देंगे हम इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर हमने थोड़ी सी प्याज को चॉप किया हुआ है
छोटा छोटा सा वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। आप इसकी देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी हमारी दाल पूरी जो है बनकर रेडी हुई है। आप इसको रमज़ान में भी बना के और इफ्तार के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।